हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक ही हूँ, आप भी ठीक ही होंगे और होने भी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अभी चल रही है सर्दियाँ, यानी कि अब ना ही सर्दी है ना ही गर्मी, बीच का मौसम चल रहा है, कभी गर्मी तो कभी सर्दी। लेकिन रात के टाइम लगती है थोड़ी थोड़ी ठंड। तो अभी ब्लैंकेट और रजाइयों की आवश्यकता यहाँ महसूस होने लगी है, क्योंकि यहाँ पे हिमाचल से नज़दीक है तो थोड़ी ठंड ज़्यादा होने लग जाती है। तो मैं अभी बेड के बॉक्सेस में से निकाल रही हूँ सारी रजाइयाँ, ताकि मैं उन्हें धूप लगा सकूँ। और बच्चे आज घर में ही हैं और उन्हें ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो मैंने फ़िलहाल उन्हें एक एक बनाना और फ्रूट्स खाने के लिए दे दिए हैं, और उसके बाद उन्हें कुछ बना के देते हैं। तो रुचिका बॉक्स में से रजाई निकालने में मेरी हेल्प कर रही है, लेकिन एक हाथ में उसके बनाना है और एक हाथ से काम कर रही है। तो कोई बात नहीं, पर हेल्प तो कर रही है। फ्रेंड्स, इन जो बेड के बॉक्सेस हैं इनका कुछ फ़ायदा भी और कुछ नुकसान भी। फ़ायदा ये है कि हम जितना भी सारा सामान होता है इन बॉक्सेस में रख के स्टोर कर लेते हैं, और नुकसान ये है कि जब हम इन्हें निकालना पड़ता है तो पूरा एकदम पूरा मैट्रेस भी उठाना पड़ता है और बहुत मेहनत लगती है, तो थोड़ा मुश्किल लगता है। एक फ़ायदा एक नुकसान, चलो ऐसे तो काम होते ही रहेगा, कभी नुकसान कभी फ़ायदा। तो यहाँ हम उठाते हैं इसका फ़ायदा, और अब मैंने इसमें से निकाल ली है सारी रजाइयाँ। और बीच में बच्चों को लगी है तो भूख, तो मैंने रुचिका को एप्पल दिया, बनाना दिया, तो कुंज को भी एप्पल दे दिया है। उसके बाद मैं और रुचिका जा रहे हैं ऊपर छत पर ये ब्लैंकेट्स डालने के लिए धूप में। कुंज रजाइयों के ऊपर बैठा था तो मैंने उसे उठने के लिए बोला, तो गुस्सा कर रहा है, तो मैं उसे बोल रही हूँ अभी ये छत पर डाल के आते हैं, उसके बाद आप बैठ जाना। तो उसे खाना है एप्पल, तो वो एप्पल खाने का लगेगा। और मैं और रुचिका जा रहे हैं छत पर। तो ऊपर अभी तक फ़िलहाल कोई रेंट के लिए नहीं आया है, तो खाली ही है। तो तब जब तक कोई नहीं आता तब तक तो हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो हमने चाबी उठाई, तो सबसे पहले गई रुचिका, उसके बाद मैं। तो रुचिका और से डोर नहीं खुला, मैंने देखा तो डोर लॉक ही नहीं था। चाबी यूं ही नीचे से लेके आए, डोर लॉक ही नहीं किए थे, यूं ही बस कुंडी लगी हुई थी। तो देखो दोनों ही डोर लॉक नहीं है। कोई बात नहीं, वैसे तो पीछे से कौन ही आता है, पीछे से वैसे तो कुंडी लगी हुई थी। कोई बात नहीं, अभी कुछ जो गेहूँ है वो भी मैंने धूप में डालने के लिए रखा हुआ था, वो धूप में डाल दिया है। तो अब हम पहुंच गए हैं छत पर। तो जो छत की ग्रिल है उसे थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, ताकि हम उसे ब्लैंकेट डाल सकें। तो फटाफट से क्लीन कर रही हूँ, उतने में रुचिका लेके आ गई है ब्लैंकेट। वो छत पर ब्लैंकेट लेके आ रही है, मैं फटाफट से धूप में डाल दूंगी। आज धूप बहुत तेज़ पड़ रही है, तो अच्छे से इन पर धूप लग जाएगी। तो यहाँ हो गया है हमारा काम कंप्लीट। तो चलिए चलते हैं नीचे। नीचे आके अब बच्चों को खाना है मैक्रोनी, तो मैंने उनके लिए मैक्रोनी बना रही हूँ। तो मैक्रोनी को सबसे पहले मैं थोड़ा सा पानी लेके उसमें ऑयल और नमक डाल के उसको बॉईल कर लेती हूँ। उसके बाद ये सिंपल से बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं। तो मैं उसमें सिर्फ ऑनियन डालने वाली हूँ, और बाकी एक पैकेट मैगी मसाला और बस थोड़ी सी हल्दी और नमक, बस इतने से बच्चों की बन जाएगी मैक्रोनी। तो बच्चों को फटाफट से बना के देते हैं और बाकी एक काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ जब तक बच्चों की जो मैक्रोनी है वो बॉईल होती है, तब तक मैं कुछ काम कर लेती हूँ। तो यहाँ ये रहे ऑनलाइन बैग्स जो मैंने मंगाए थे, 250 पता नहीं 274 के कुछ थे, काफ़ी अच्छे आ गए। तो इसमें मैं रखने वाली हूँ कुछ जो समर के कपड़े हैं जो अभी हमें नहीं चाहिए, उसको इन बैग्स में डालकर और मैं बेड में रख दूँगी। तो फटाफट से मैं अलमारी सेट कर लेती हूँ। इतने में बन गई है बच्चों की मैक्रोनी। तो मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैक्रोनी बॉईल हो चुकी है, तो उसे मैं छलनी में डाल देती हूँ और थोड़ी देर ठंडा पानी उसके ऊपर डाल देती हूँ, ताकि वो ठीक हो जाए, चिपचिप ना करे। क्योंकि मैक्रोनी ऐसे चिपचिप करने लगती है, तो इसीलिए पहले ठंडा पानी डाला जाता है। तो ये फटाफट से मैं मैक्रोनी बना देती हूँ मैगी मसाला डाल के, जो कि 2 मिनट का काम है। तो यहाँ बच्चों की मैक्रोनी हो गई रेडी, तो उन्हें दे देते हैं। और यहाँ पीछे मैंने एक फ्लिपकार्ट से वैक्यूम क्लीनर ऑर्डर किया था, तो मैं उसका लिंक डाल दूंगी। तो उसे मैं यूज़ कर रही हूँ क्लीनिंग के लिए। और उसके बाद हम आ गए शाम को रुचिका के लिए बैडमिंटन कोच में, और वहीं पर ही कुंज ने थोड़ी सी बॉक्सिंग सीखी। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो ऐसी और वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। बाय।